ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, सनेमर फतेह कबूल करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया दे करीबन तमाम धार्मिक ग्रंथ उन्हां दे जिहड़ी मूल विचार है वो या तो इतिहास है या मिथिहास है। ये सब तो ज्यादा है। कुछ श्लोक कुछ छंद ऐसे ने, कुछ आयतां ऐसियां ने, कुछ शेर ऐसे ने जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं ये ज्ञान है। बाकी सब की है इतिहास मिथिहास। इतिहास का मतलब है ऐसा होया है, मिथिहास का मतलब है गल मिथ के की जा रही है, बना के की जा रही है। ऐसा होया है ये जरूरी नहीं, ये लाजमी नहीं। मिथिहास गल मिथ के की जा रही है, गल बना के की जा रही है। जिन्होंने ने इस दृष्टिकोण दे नाल तमाम धर्म ग्रंथों की खोज की थी बई उन्हां दियां मूल विचारां की ने, बहुता जोर किहड़ी गल ते है। तो जिहड़ी गल लभी होए कि ज्यादा उन्हां दे इतिहास है ते मिथिहास है। कुछ गल्लां मिथ के कीतियां गईयां ने ते बहुता इतिहास है। ये इतिहासक ते मिथिहासक झांकियां ते मैं थोड़े सामने बाद विच रखनियां ने। दूसरी गल ये कि दुनिया दे धार्मिक इतिहास दे अज तक किसी ग्रंथ नूं गुरु नहीं आखिया गया सी सिवाय गुरु घर तो। अज तक परमात्मा भी करीबन व्यक्ति रहा है ते गुरु भी व्यक्ति रहा है। जे इस्लाम कहंदा है खुदा सतवें आसमान ते है, तो जो सतवें आसमान ते है तो फिर कोई व्यक्ति है, सर्वदेशी भी नहीं, सर्वठौर भी नहीं। तो मूल रूप दे व्यक्ति ही पैगंबर रहा है, व्यक्ति ही गुरु रहा है, ते व्यक्ति ही रब रहा है। तीसरी जो विचारधारा आई है कि पुराने जितने धार्मिक ग्रंथ ने ये उच्चारण ते किसे होर ने कीते ने ते लिखे किसे होर ने। ये पुख्ता सबूत, पक्के सबूत। जदों उच्चारण होए ते जदों लिखे गए विचकार जिहड़ा गैप है वह सदियां दा है, एक दो दिन का नहीं, सदियां दा है। जैसे ब्रह्मा दे कंठ तो वेद निकले, दावे नाल सियाणे कहन कि उस वक्त हिंदुस्तान विच लिखण दी शैली नहीं सी, कागज भी नहीं सी, लिपि का जन्म नहीं होया सी, अजे मनुख ने लिखना पढ़ना नहीं सीखिया सी। इतिहास के कथन मुताबिक भी 4000 साल पहले वेद उच्चारण होए। आर्य समाजियां के कथन अनुसार 5000 साल होए। लुकमानिया तिलक इस तो बहुत पिछे जाते हैं। वो कहते गालबन 90,000 साल होए ने वेद ब्रह्मे ने उच्चारण किए। किसी किसी थां कल्पना की इंतहा हो जाती है। चलो मूल आधार 4000 साल मन लीए तो उस वक्त लिखण की शैली नहीं सी ते कागज भी नहीं सी। अजे मनुख ने कागज नहीं बनाया सी, रुखां थले रहिंदा सी, पहाड़ां दी कंधरां विच रहिंदा सी। अजे मनुख इतना प्राकृतिक रूप दे विकसित नहीं होया सी कि कागज बना सके।
अजे ते केले दे पत्तियां नाल बढ़दी छाल नाल तन ढक लैंदा सी। जीवन दा ढंग ही ऐ सी। तो ब्रह्मा दे कंठ तो निकले वेद ते पता लिखे किसने? लिखे ऋषि वेद व्यास ने। उचारण कहंदे ने उत्तराखंड दे च होए ये वेद। लिखे किथे गए? जिसनूं अज पंजाब कहंदे ने। जिहड़ा दरिया वगदा है ब्यास, ये ऋषि व्यास दे नां ते, उसे ऋषि दे नां ते। उसे नहीं इस दरिया दे तट ते बैठ के वेद लिखे। व्यास जी इसका नां सी। वेदां दी लिखत तो बाद आप दा नां पै गया ऋषि वेद व्यास। उंज वेद का मतलब है ज्ञान, ते विद्वान का मतलब है ज्ञान नूं जानन वाला। विद्वान शब्द भी वेदां तो ही आया। वेद ज्ञान, वैदवान यानी पूरा कह दो वैदवान, वेदां नूं जाण वाला। लफ्ज है वैद, जिसनों असी दवाइयां देण वाले नूं पर्शियन दे हकीम कह देंदे हैं, डॉक्टर कह देंदे ने। पुराना नां संस्कृत विच है वैद। वैद पंजाबी रूप वेद बन गया। वैद बई ये वैद है। वैद ज्ञान रखण वाला। ते वैद दवाई ते बीमारी इकट्ठी क्यों जुड़ गई? आलमां दा ख्याल है ज्ञान दुख दा ही आउंदा है, सुख दा नहीं। हुण एक निक्का जिहा उदाहरण दें। कदी अख दुखनी आ जाए ना, अख ते सारा ध्यान फिर अख दे आले दुआले ही आउंदा है। फिर उस दिन बंदे नूं सारा दिन ज्ञान रहिंदा है अपनी अख दा। अख दुखदी है, ध्यान अख ते जांदा है। जिथे ध्यान जाएगा, ध्यान मजबूर कर देगा ज्ञान प्राप्ति लई, मजबूर करेगा। दुनिया दे जेड़ा जेड़ा भी ज्ञान विकसित होया दुख तो होया। इन्नी मैं अर्ज करा, जे दंद ही ना दुखदे ते दंदां दीयां दवाइयां आलमे वजूद दे च नहीं आनियां सन, दंद ठीक करन दी। ध्यान जांदा है दुख ते, अगे पिछे बंदे नूं पता नहीं कि मूँह दे कितने क दंद ने, पर जिस दिन कदी दाड़ दुखे, दंद दुखे, सारा ध्यान ही दंद दे च आउंदा है, और ते किधरे जांदा ही नहीं। वैद वेदना, वेदना दे अखरी अर्थ ने पीड़ा, दुख। संस्कृत दे दुख तकलीफ पीड़ा नूं कहंदे ने वेदना। ते जिहड़ा उस पीड़ा नूं जानन वाला है वो है वैद, वो है वैद। वेदना शब्द बड़ा कीमती शब्द है। बई दुख दा ज्ञान, पीड़ा दा ज्ञान। ज्ञान होंदा ही पीड़ा दा है, फिर भी तुसी कदी बगौर मुताला कर लेना। जो ज्ञान है वो दुख दा है बंदे कोल, पीड़ा दा। किसी थां पीड़ा शुरू है, ये पीड़ा समाजिक तौर से होवे, राजनीतिक तौर से होवे, आर्थिक तौर से होवे, शरीरिक तौर से होवे, मानसिक तौर से होवे, बार बार ध्यान उत्थे जांदा है। ते जिथे ध्यान जाएगा उत्थे बंदा समाधान लभदा है, ते समाधान ही ज्ञान है। जिथे रोग होवे फिर बंदा दवाई लभदा है, क्योंकि रोग पीड़ा बंदे दे ध्यान नूं खिचदी है, अपने तरफ खिचदी है। मन विच पीड़ा सी क्यों है, दुख है क्यों है, भुख है क्यों है, बार बार ध्यान गया तो ध्यान ने समाधान लभण दे उत्ते मजबूर कर दिता। इन्नी मैं अर्ज करदे हां। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं दुख नूं किधरे रब दी करोपी नहीं समझना चाहिए। केतियां दुख भूख सद मार ए भेदात तेरी दातार। इते संभलना है मनुख ने। इत्थों तो ज्ञान की झलक जद कभी जिंदगी बहुती अयाशी ते मकारी विच बतीत हो जाए, दिमाग बिल्कुल कुबड़ रह जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं, पत्थर रह जाते हैं मनुख, कुछ भी नहीं होंदा उन्हां कोल। इंज कह लो कई दफा दुखा
ते पीड़ा दे गहरे सागर दे तल दे चों ज्ञान दे सुच्चे मोती निकलते हैं, इंज कह लो। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, जदों ये वेद उचारण किए गए ते जदों लिखे गए पंजाब देश, उचारण होए उत्तराखंड देश, लिखे गए पंजाब देश, उचारण करने देश ते लिखण देश गालबन जो है 3000 साल का वक्फा है। ये थोड़ा वक्फा नहीं है, बहुत बड़ा वक्फा। जदों ब्रह्मे ने उचारण किए, जदों व्यास ने लिखे 3000 साल। ते मैं इन्नी अर्ज करा, 3 दिन का भी वक्फा होवे ना, 3 दिन का, गल दे फर्क पै जांदा। वेदां नूं कहंदे ने श्रुति, सुनिया होया ज्ञान, जो सुन के संग्रह किया है, जो सुन के इकट्ठा किया है, इहदा नाम है श्रुति। क्योंकि लिखण की शैली तो है नहीं सी, लिखण का सिलसिला तो है नहीं सी। तो ब्रह्मा ने जो कुछ ऋषि मुनिया नूं सुनाया, उन्होंने कंठ कर लिया, उन्होंने अपने जहन विच वसा लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी गल ये चलती रही, लिपि का जन्म होया, लिखण शैली का जन्म होया। तो आखिर ऋषि वेद व्यास ने सारियां कोलों श्लोक इकट्ठे करके, जिस जिस ऋषि मुनि नूं जिस ढंग नाल याद सन, वेदां नूं तरतीब दिते। इस वास्ते सियाणे जो साहित्य नूं पढ़न वाले ने, वो कहते वेदां दी विचार तरतीब अनुसार नहीं है। एक श्लोक किधरों मिल गया, एक छंद किधरों मिल गया, श्रुति सुनिया होया ज्ञान। जदों उचारण होए ते जदों लिखे गए ते 3000 साल का वक्फा है, ये थोड़ी गल नहीं। मेरे कोल एक गुलाब का फुल होवे, मैं किसी दूसरे नूं दे देवां, दूसरा तीसरे नूं देवे, तीसरा चौथे नूं देवे, चौथा पंजवें नूं देवे, ते 100 हत्थां दे चों हो के जद ये गुलाब का फुल मेरे कोल आएगा, ये ओ नहीं होवेगा। ये चों हर बंदे ने अपनी कुछ छो दे दी है, ते विचों कुछ छो ले ली। ते कदी तजर्बा करके वेखना, एक गल जो कदी तुसी दूसरे नूं आखो, दूसरा तीसरे नूं आखे, तीसरा चौथे नूं आखे, चौथा पंजवें नूं आखे, ते 10 बंदियां कोल हो के जद ओ गल तुहाडे कोल आएगी, वो गल ओ नहीं होवेगी। गल दे फर्क पै जाएगा, लाजमी पै जाएगा, एकाग्रता बख्शने। इस वास्ते ब्रह्मा ने जो कुछ उचारण किया ते व्यास ने जो कुछ लिखिया, ओहदे च मूल ते बहुत सारा खो ही गया। ते वेदां दे फिर ज्यादा इतिहास है, मिथ्यास है, मिथियां हुई गल्लां बहुत सारियां। होर अगां चलिए, हिंदुस्तान का दूसरा प्रमाणिक ग्रंथ गीता, ये उचारण की कुरुक्षेत्र के मैदान जंग दे श्री कृष्ण ने। ते जद गीता नूं लिखती रूप दिता है किसने? इसे ही व्यास ने, जिसने वेद लिखे। गीता भी इसे दी लिखी हुई है, और ये भी पंजाब विच लिखी गई, व्यास जो है दरिया ब्यास के कंढे से। जदों उचारण हुई ते जदों लिखी गई, 200 साल का वक्फा है, 200 साल। ते 200 साल कोई गल मामूली ना समझना। मैदान जंग विच कृष्ण ने कुछ बोल बोले ने, लिखे नहीं गए। 200 वरियां बाद उन्होंने लिखती रूप दिता है ऋषि व्यास ने। गल बहुत सारी खो गई विच, कुछ जुड़ गई, कुछ खो गई, बहुत कुछ नष्ट हो गया, बहुत कुछ होर दा होर जुड़ गया। इसे तरीके नाल तवारीख का अध्ययन करने वाले सियाणे जानते हैं कि बोले हुए ईसा दे बोल जब बाइबल की शक्ल विच आए ने लिखते रूप में, 500 साल का वक्फा है। ये तो खुद मनते हैं, इन्हों के अपने उगे इतिहासकार। 500 साल का वक्फा ये कोई थोड़ा है। तो ईसा के टाइम भी लिखण की शैली का जन्म नहीं होया, कागज नहीं से। लोग पत्थरों के उत्ते कुछ खोद के माड़ा मोटा लिखते सन, अजे कागज के उत्ते लिखण की शैली का जन्म ही नहीं होया सी। इस वास्ते देखने विच आया है कि बहुत कुछ उत्थे भी मिथ्यास है।
मेरे पढ़न दे च आया जदों हजरत मुहम्मद साहब दे ते कुरान नाजल हुई है, 3 दिन आप नूं बुखार रहा, कंबड़ी चढ़ी रही है। उन्होंने भरोसा नहीं आउंदा सी कि मेरा मन मिट गया, अंदर कोई फुरना नहीं, समाधि वाली अवस्था, कुछ परम प्रकाश का अंदरों जन्म ते कुछ अनाहद नाद दियां धुनियां। एक अचनचेत जो घटना घटी, हैरान भी सन, और वाकई बंदा हैरान होता है। साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी ऐसा लिखा है, दिन एक अजब आत्म राम जय अमित तेज अवगत अकाम, ये कौन आए आत्म स्वरूप जय अमित तेज अवगत अभूत। साहब कहते अभ्यासी बैठा सी, अभ्यास विच जाप कर रहा सी, कि जाप करदियां करदियां रसना खामोश हो गई, अजप्पा जाप चलन लग पिया। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। ज्यों अजप्पा जाप चलन लग पिया ते परम प्रकाश हो गया, अनाहद नाद दियां धुनियां वजन लग पईयां। ते हुणे पहली दफा होया जिंदगी, इस तो पहले ते कोई बोध है नहीं। परमात्मा का बोध जद भी होंदा है, पहली दफा ही होंदा है मनुख नूं। जद भी कभी मन जुड़ेगा, रस मिलेगा, ते मनुख दंग रह जाता है, भाई इतना रस का सोमा मेरे कोल से, ते जन्म दर जन्म मैं इतनी बेरसी व्यतीत की, सारी जिंदगी मैं इतनी बेरसी व्यतीत की थी, बड़ा पश्चाताप पैदा होता है। तो साहिब कहते ने इस अभ्यासी ने जो परम प्रकाश वेख रहा है, अनाहद नाद सुन रहा है, ये अंदरों सवाल पैदा होया, ये कौन आए आत्म स्वरूप, ये कौन है, ये की है। हैरान जद भी कदी ये धुन वजदी है, जद भी कदी मनुख के अंदर इस परम प्रकाश का जन्म होता है, हैरानगी तो जरूर होगी, एक ही है। ते कई दफा जरना भी औखा हो जाता है, इसमें बर्दाश्त करना भी औखा हो जाता है। साध के संग अजर जरे, संगत करनी भुल जाए तो कई दफा इस अजर वस्तु नूं जरना भी औखा हो जाता है। कहते कंबड़ी छिड़ गई ते बुखार चढ़ गया, इस हालत जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया है 10वें ग्रंथ में। खदीजा उन्हां दी पत्नी है, ते उन्हां नूं कहंदे ने अज मेरे अंदरों कोई बोलना चाहता है, मैं नहीं बोलता, मेरे अंदरों कोई बोलना चाहता है। तो खदीजा कहती है फिर बोलो, जरूर बोलो, दबाओ ना, बोलो। कहते ने उस कुरान दियां आयतां सन जिहड़ियां हैं, ये फिर खदीजा ने लिखियां, उच्चारण कीतियां मुहम्मद साहब ने। गाहे बगाहे उन्होंने एक आयतां नाजल होंदियां सन, लिख लेंदे सन किथे, खजूर दे पत्तियां ते, कागज नहीं सी, चौड़े खजूर दे पत्तियां ते। अजे कागज की बनतर अरब देश विच नहीं हुई सी, अज तो गालबन 1400 साल पहले। कहंदे ने उन्हां खजूर दे पत्तियां नूं एक दिन बकरी ने मुंह च पा लिया, पै सन तरतीब अनुसार खा गई, बहुत वड्डी मेहनत नष्ट हो गई, बहुत वड्डी गल नष्ट हो गई। तो जदों ये आयतां मुहम्मद साहब ते नाजिल होईयां, ते फिर जब दोबारा खलीफिया ने लिखियां 200 साल बाद, 200 साल का वक्त है, कुरान जदों उचारण हुई ते जद इसनूं कागज दे उत्ते लिखती रूप दिता गया, 200 साल का वक्त है। ये थोड़ा गैप नहीं है, बहुत बड़ा है। और गीता जो कंठ तो उचारण हुई है श्री कृष्ण दे, कि जब उसनूं लिखती रूप व्यास ने दिता है, वो वक्फा भी 200 साल है। 200 साल बाद लिखे गए ने वो श्लोक जो मैदाने जंग दे श्री कृष्ण ने अर्जुन नूं सुनाए ने। ब्रह्मा दे कंठ तो कुछ छंद निकले, कि जब उन्होंने लिखती रूप दिता है व्यास ने, 3000 साल का वक्त है। जदों बोल उचारण होए ते फिर लिखे गए बाइबल दे 500 साल का वक्त है। राम ने जो बनाई मर्यादा, उसनों स्वयं राम ने नहीं लिखिया। मर्यादा पुरुषोत्तम आप नूं कहंदे ने, राम दी मर्यादा नूं या लिखिया बाल्मीक ने या लिखिया तुलसी ने। ते दोहां रामायणा दा जमीन आसमान दा अंतर है। जमीन आसमान दा कदी पढ़ के वेखोगे,
दोहां का मेल ही नहीं मिलता। वाल्मीकि नूं सही मनीए कि तुलसी नूं सही मनीए, विचारां का मेल नहीं मिलता। और गजब की गल यह है कि जो वाल्मीकि लिखते हैं कई दफा तुलसी रामायण है ही कोई नहीं, तो जो कुछ तुलसी लिखते हैं वो वाल्मीकि रामायण नहीं है। जैसे तुलसी लिखते हैं कि ढोर गवार शूदस पशु नारी ए पांचो ताड़न हितकारी। शूदर नूं, ढोल नूं, पशु नूं, नारी नूं, गवार नूं मारदे ही रहो, ताड़दे ही रहो, तां ठीक रहिंदे ने, उंज नहीं ठीक रहिंदे। लखनऊ असैम्बली हाल दे एक MLA ने ये रामायण फाड़ दी सी, बड़ा शोर मचिया सी हिंदुस्तान दे। उन्होंने कहा जिस रामायण दे शूदर नूं पशु के मुकाबले ते खड़ा किया गया, बिठाया गया है, उस धर्म ग्रंथ नूं धर्म ग्रंथ मनना भी धर्म की तौहीन है। ये धर्म ग्रंथ किस तरह हो सकता है जिहदे शूदर नूं पशु आख्या गया, तो निरा शूदर नूं नहीं, नारी नूं भी, स्त्री भी पशु है, कुछ नहीं। इनू ताड़ते रहो तो मारते रहो। तो जे आखो ये राम की बनाई हुई मर्यादा है तो राम नूं अवतार कोटि दे रखना भी बड़ा औखा हो जाएगा। तो जे आखो तुलसी ने लिख दिता है फिर कहना पेगा रामायण सारी गलत है, क्योंकि राम के किरदार से बोल पूरे नहीं उतरते। तो मैं अर्ज करा, जदों राम ने मर्यादा बनाई उन्होंने महात्मा तुलसी ने लिखती रूप दिता है। ये भी गालबन कोई 3-3.5 साल का वक्फा पै जाता है, थोड़ी गल नहीं। जहांगीर काल दे तुलसी होया, हुणे ही होया, तो बहुत लंबा चौड़ा अरसा नहीं होया ना। कि कदों त्रेता युग दे राम ने मर्यादा बनाई, कुछ बोल बोले, उन्होंने लिखती रूप देंदा है तुलसी, ते तुलसी रामायण हिंदुस्तान विच प्रचलित है। तो ये हजारां सालां दा वक्फा है। इस वास्ते सियाणे पुरुष कहंदे ने कि ते एक दिन के वक्फे नाल भी बहुत सारा फर्क पै जाता है। ते जिथे हजारां साल का वक्फा होवे उत्थे मूल खो जाता है, असलीयत खो जाती है, हकीकत खो जाती है। हुण जिहड़ी गल मैं करना चाहना होए कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जो उच्चारण है ते जो बनतर है, इत्थे उच्चारण करने वाले विच ते एक लिखण वाले कोई फर्क नहीं है, नाले समय का फर्क भी नहीं है, समय का अंतरा नहीं है। ये नहीं कि अज उच्चारण किए गए तो कल लिखे गए, उस वक्त लिखे गए। गुरु नानक नूं जदों बाणी नाज़िल होंदी सी, सतगुर उस वक्त आप लिखते सन। सतगुर दे कोल बकायदा एक किताब होंदी सी, जिहदा जिक्र भाई गुरदास जी भी करते हैं। आसा हथ किताब कछ पूजा बांग मुसल्ला धारी, ये पातशाह कोल एक पोथी होंदी सी। जिथे बाणी नाज़िल हुई सतगुर लिख लेंदे सन। बाणी पहले पोथियां दे रूप सी, पोथी साहब पहले पातशाह तो दूजे पातशाह को आईयां, तीजे को आईयां, इस तरह बाणी संग्रह होंदी गई। चौथे पातशाह को आई, फिर पंजवें को आई। पंजवें पातशाह ने रामसर विच बैठ के तरतीब दिवाई है। लिखण वाले ने भाई गुरदास जी ते उच्चारण करने वाले ने गुरु अर्जन देव जी। समय का अंतरा नहीं, इधर उच्चारण हो रहा है, इधर लिखिया जा रहा है। फिर गिनती भी नाल है, शब्दों की बकायदा गिनती चलती है। एक शब्द भी कोई घटा नहीं सकता, एक शब्द भी कोई बढ़ा नहीं सकता। जिन्होंने कभी सिलसिलावार बाणी पढ़ी है, पंक्तियां की भी गिनती है, और जिस जिस पातशाह की बाणी है उसकी वख गिनती है। ते पूर्ण तौर पर एक राग में जितने शब्द ने, यह गिनती तीजी वख चलती है। कौन घटाएगा तो कौन बढ़ाएगा। दूसरी गल ये कि दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों के कुछ इतिहास है तो कुछ मिथिहास है। जैसे कहा जाता है पुराणिक साखियां वैदिक काल में चल रही, बई हनुमान ने सूरज नूं मूंह विच पाया ते 3 दिन हनेरा ही बनया रहा। ते हिंदू वीरां नूं कहना पैगा ये मिथिहास है, इतिहास नहीं है। गौतम ऋषि ने गिला परना मारिया चंद्रमा नूं ते चंद्रमा काला हो गया, मिथिहास है, इतिहास नहीं। इन्ना वड्डा परना कित्थों आ गया?
ਤੇ इतने ਵੱਡੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਰੇ ਮਿਥਿਆਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਈ ਖੀਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨਵਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਖੀਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 14 ਰਤਨ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੁਮੇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵਕਤ 12 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਜੋ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਧਾਣਾ ਤੇ ਖੀਰ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 14 ਰਤਨ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ, ਗੀਤਾ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ 'ਚ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਾਤਰ, ਲੜੀਵਾਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਇੰਸ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਸੀ ਕੁछ भी नहीं आखी गई। जैसे विज्ञान ने गलत साबित कर दिता है भी हनुमान ने सूरज ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, 3 दिन ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਪਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਰੋਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਆਈਆਂ, तो कुदरती गल है देश में हलचल ते मचनी सी थोड़ी बहुत। ब्राह्मणा ने आके गुरु अमरदास जी महाराज दे अगों बेनती की, महाराज इस देश दे 18 पुराण ने, 27 सिमरतियां ने, 6 शास्त्र ने, 4 वेद ने, 108 के करीब उपनिषदां ने, इस तो इलावा होर छोटे मोटे अनेका ग्रंथ ने, ते थानू नवा ग्रंथ बनाने की लोड़ पै गई है। कोई पढ़िए, वक्त कोई नहीं बंदे को इतना, सारी जिंदगी भी लीन कर सकी ते सारा पढ़ नहीं सकते, ते तुसी नवे ग्रंथ की सिरजना करन लग पे हो। आखिर केड़ी लोड़ तुसी महसूस की है? ये गुरु अमरदास जी महाराज के वाक ने। आप कहते ने जैसे धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी ना है? बड़ा सोहना जवाब है, बड़ी सुंदर पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी। महाराज कहते पहले मैनू दसो, धरती के उपर मीह पैंदा है ते धरती हरी भरी हो जाती है, क्या धरती दे विच पानी नहीं है? जब विच पानी है धरती दे ते फिर उपर बरसन की लोड़ पै गई है? थोड़े सवाल का यह जवाब है, जब इन्ने धर्म ग्रंथ ने तो होर धर्म ग्रंथ की की लोड़ पै गई है? मैं ये कहना कि जमीन के थले पानी है तो उपरों बरसन की लोड़ पै गई है। ये गुरु अमरदास जी महाराज का जवाब है। ते तर्कवादी हो, अगर धरती दे थल्लों पानी कढ़िए खूह बना के, ते कितना धरती नू सैराब करेगा? कितनी थां नू सैराब करेगा? बहुत थोड़ी थां, बहुत थोड़ी थां। उच्चे टिब्बे रह जाएंगे, मरूथल रह जाएगा, पहाड़ दे कंदरां जिहड़ियां ने वो रह जाणगियां।
बदल सारी थां ते बरसदा है, सारी थां ते। थोड़े जिहड़े पुराने धार्मिक ग्रंथ ने वो खूह ने, पानी उन्हें जरूर है, प्यास जरूर बुझदी है, पर हुण किसे कोल रस्सी होवे, डोल होवे ते खिच्चण दी समर्था भी होवे तां ही कुछ कढ़ सकेगा ना। पहले तो इन्हां धर्म ग्रंथां नूं पढ़न वास्ते वो संस्कृत सिखे ते 33-35 साल के करीब वो संस्कृत ते व्याकरण ये सारी सिखां दे च लगा देवे, फिर इन्हां दे अर्थबोध पढ़े तो सारी जिंदगी तो इसे च खप जाएगी। तो जे किधर कद डोल पानी का लभया भी तो पता नहीं वो मिलना भी है कि नहीं, वो भी डुल जाएगा आउंदे आउंदे तक। जिंदगी इतनी इस दे विच लीन हो जाएगी, खचत हो जाएगी। असी जो बाणी का उच्चारण कर रहे हैं वो विखमता नहीं है, वो खुली है, मनुख की आम बोल चाल की भाषा दे है और शब्दां नूं छुपा के मिथिहास से इतिहास नाल नहीं जोड़िया गया। इस वास्ते ये बदलों का पानी है, वो धरती दे विच दा पानी शांत कर दिता और कह दिता है ब्राह्मण तेरे वेद तेरे तो बिना होर कोई नहीं जानता और तू ही पुठे सीधे जो अर्थ करें वही है। असी उस बाणी का उच्चारण किया है जिसनों हर एक पढ़े ते पढ़ के जुड़े, ब्रह्म दे गीत प्रभु दे गीत। और इसनों इशारत नहीं जो आख्या गया है कि अकाल पुरख दा खजाना है, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना ता मेरे मन बयान दाना है तो ये खजाना। और इतनी गल भी स्पष्ट, इसकी पूजा भी असी बहुत की है। मैनू एक छोटी जी गाथा चेते आई, बिस्तरे मर्ग देते है, एक बुढ़ा आखिरी दमा ते है, ओदे 2 मासूम बच्चे ने कोल बैठे ने ते उन्होंने कहंदा मैं ते जा रहा जगत तो रुखसत हो रहा, ए बक्सा संभालो, ए चाबी लो, ताला लगे होया, मेरे बाद थोड़े कम आवेगा। दम तोड़ गया बुढ़ा। इन्हां 2 मासूम बच्चियां ने बक्से नूं तख्त पोछते रखिया, उपर कीमती दुशाला उड़ाया ते हुण रोज सवेरे शाम उहदी परिक्रमा करन, उहनूं मत्था टेकन, उहनूं धूप दीप करन, उहनूं फुल देण, बई साडे प्यो दा ये दिती हुई सौगात है, साडे पिता दी दिती हुई एक देन है। समय की गति के मुताबिक ये जवान होए, विआहे गए, बाल बच्चे दार होए ते रब दी नेत मुखलिस हो गए, अत्यंत मुखलिस हो गए, बहुते ही मुखलिस हो गए। इन्ने मुखलिस कि रोटी तो भी आतर होए। अज किसी संत ने द्वार ते आके दस्तक दी, खटखटाया किसी ने द्वार, ये दोवें बूआ खोलते ने, की देखते ने, एक संत कुछ भिक्षा पात्र लैके अगे खड़ा है, ये दोवें कहते ने संत जी अज ते साडे पेट दा पात्र ही खाली है, सानू असी कुछ नहीं दे सकते। तो संत कहने लगा मैं कुछ देन आया, वेखो ते सही कुछ देन आया। कदी गौर मुताला करना, कईयां दा देना लेना होंदा है, कईयां दा लेना देना होंदा है। देखण नूं लैण आया है, पर जे थोड़ी जी गहरी दृष्टि होवे तो कुछ देन आया है। कहंदा मैं ते कुछ देन आया। की देना है? एक संदेशा सुने, थोड़े पिता ने थानू कोई बक्सा दिता सी? हाँ दिता, असी रखिया तख्त ते, असी परिक्रमा करते हैं, असी सवेरे शाम मत्था टेकते हैं, असी कीमती दुशाला उड़ा रखे, ये तो ठीक है। खोल के वेख्या, कहने लगे नहीं, खोलिया ते नहीं। वो संत कहने लगा बस मैं इन्ना ही संदेशा देन आया, अज खोल के वेख लेना, जरूर खोलना। इन्नी गल कह के चला गया कि दोवां भरावां नूं ख्याल आया भी असी काफी समय तो परिक्रमा भी करी जाने, सजदा भी करी जाने, खोलिया नहीं, वेख्या नहीं। चाबी लैके ताला खोलिया
जो बक्से नूं खोलिया ते सोने ते चांदी दी मोहरां नाल भरिया होया। हैरान हो गए, इन्ना धन साडे कोल ते मुखलसी दे जिंदगी बतीत कीती, दुखां दे जीवन बतीत कीता। ये कहानी चाहे गलत होवे पर एक बिल्कुल ठीक है। 10 गुरु साहिबान ने एक बहुत वड्डा खजाना गुरु ग्रंथ साहब के रूप दे सानू दिता, साडी भेटा कीता। बहुत वड्डा खजाना, सदियां तो असी पूजिया ते है, इस खजाने विच जो कुछ है उन्होंने नहीं खोलिया। इस वास्ते खजाने दे होंदे होया भी कंगाल, कुछ भी नहीं। निर्वैर का खजाना है, वैर नाल भरे होया। ज्ञान का खजाना है, अज्ञानता धक्के पै खांदे हैं। सुखां का यह सार है, दुखां विच पै भटकदे हैं। एकता की यह मूर्ति है, दुबदा विच पै रोंदे हैं। कारण कि इस खजाने नूं नहीं खोलिया, इस खजाने नूं खोल के नहीं वेखिया। ते मैं फिर अर्ज करा, दुनिया के जिन्ने धार्मिक ग्रंथ ने उच्चारण करने वाले ते लिखण वाले च वक्फा है। इस वास्ते कोई सही रूप से दावा नहीं कर सकता कि गीता वाकई श्री कृष्ण दी है, वेद वाकई ब्रह्मे दे ने, कोई दावे नाल नहीं कह सकता। तुलसी दे लिखे हुए वाक वाकई ये राम दे वाक ने, कोई दावा नहीं। ते बाइबल दे ये गीत वाकई ईसा दे ने, कुरान दियां ये आयतां वाकई मुहम्मद दियां ने, कोई दावा नहीं कर सकता। ऐसा दावा भी फोका होगा, क्योंकि उच्चारण करना ते लिखण दे सैकड़े साल का वक्फा है। इत्थे कोई वक्फा नहीं, उस वक्त उच्चारण हो रहा है, उस वक्त लिखिया जा रहा है। पहली बीड़ दे उच्चारण करता गुरु अर्जन देव जी, लिखारी भाई साहब भाई गुरदास जी। ये सौगात ये दात भाई गुरदास जी के हिस्से आई। समा पा के जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दमदमे साहब बीड़ तैयार करवाई, तो उच्चारण करता वो आपने लिखारी भाई मनी सिंह ने। जिहड़ी बीड़ अज गुरुद्वारियां प्रकाशमान है, इनू आपां दमदमे साहब की बीड़ कहने। दमदमे साहब की एक करतारपुर साहब वाली बीड़ नहीं है, उहदे गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी नहीं है। ये बाणी जोड़ी है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। तो मैं इन्नी अर्ज करा, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी जुड़ गई तो मनी सिंह जैसे ने जरूर सवाल करना सी, महाराज थोड़ी बाणी नहीं है विषय। एक पंक्ति भी गुरु गोबिंद सिंह जी की गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है, एक पंक्ति भी। ते मनी सिंह कहता महाराज थोड़ियां विचारां कुछ होर ने ते गुरु नानक की विचार कुछ होर है, गुरु अर्जन देव जी की शब्दावली कुछ होर है ते थोड़ी कुछ होर है। तुसी अपना अलग ग्रंथ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 10वें ग्रंथ देवी लिखा रही हो आप, ये अलग क्यों लिखे है? थोड़ी बाणी वक्त क्यों है? तो पता उसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो कुछ किया है वो ये मनी सिंह, जो मैं लिखे है उहदे इतिहास है, उहदे मेरी अपनी कथा भी है। 10वें ग्रंथ में सतगुरु की अपनी कथा है। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जय विद मोहे आनो, अपनी कथा है, ये मेरी अपनी कथा है बहुत सारी। मैं अपनी कथा नूं अकाल पुरख की कथा विच नहीं लिखना। गुरु ग्रंथ साहब अकाल पुरख की कथा तुसी नहीं लभ सकते। किसे गुरु का किथे जन्म होया, कौन मां बाप सन, कौन पत्नी सी, कौन साहिबजादे सन, कुछ नहीं लिखे। जो मैं लिखे है वो इतिहास है मेरा। मेरी जमीर नहीं मनती कि मैं अकाल पुरख के गीतां विच ब्रह्म ज्ञान विच अपना इतिहास लिखा। ते मनी सिंह किथे चुप करने वाला सी, खालसा बड़ा सावधान हो चुके थे। मैं नहीं अर्ज करते हैं, एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने परीक्षा भी लेनी चाहिए थी वे देखिए तो सही कि सिख किसी को रोक भी सकते हैं गलत करदे होया कि नहीं। जयपुर तो गालबन कोई 15-16 मील की दूरी ते नरैणा एक पिंड है, जिथों लंघते मेरे पातशाह हजूर साहब जा रहे सन नांदेड़, राजस्थान के चो लंघ के गए ने।
और इतिहासक चिन्ह यादगारी स्थान रस्ते बने हुए हैं। बुरहानपुर बनया होया है, इंदौर बनया होया है, इसी तरह नरैना बनया होया है। गुरु नानक देव जी भी इत्थों ही लंघ के गए ने जब रामेश्वरम गए ने, तो इसे रस्ते के तमाम गुरु नानक देव जी के भी इतिहासक स्थान बने हुए हैं। बेटवा बनया हुआ है, इंदौर बनया हुआ है, ओंकार जी बनया हुआ है, बुरहानपुर गुरु नानक देव जी महाराज का स्थान कावेरी के कंढे ते बनया है। तोड़ तक भारत देश गुरु गोबिंद सिंह जी ते गुरु नानक देव जी महाराज के इतिहासक चिन्ह ते यादगार मौजूद ने। साहिब जब पहुंचे नरैना पिंड ते इत्थे भगत दादू जी की कबर से ते दादू पंथियां का बहुत वड्डा डेरा, बहुत वड्डा डेरा। महाराज जानी जान सतगुरु की करते हैं, तीर दे नाल उस कबर नूं सजदा करते हैं इंज, ते नाल जिहड़े सिंह सन बांह पकड़ ली। महाराज सानू ते कहंदे हो पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मत भूल ना माने। भूल के भी कबरां नूं नहीं मनना, भूल के मड़ियां नूं नहीं मनना, ते खुद मड़ी नूं मत्था टेकी जांदे हो, खुद कबर नूं मत्था टेकी जांदे हो। इहदा जवाब दो। साहब कहने लगे अज तो मैं सुतंत्र हो गया। मैनू ख्याल आउंदा सी किधरे भटकते नहीं जाओगे तुसी, मैं जोड़िया तुहानू शब्द नाल, किधरे भटकते नहीं जाओगे। पर जे अज तुसी मेरी बांह पकड़ ली है, तुसी किसी दी भी पकड़ सकते, तुसी किसी नूं भी गलत काम करदियां रोक सकते हो। बस मैं थोड़ी प्रीख्या लेनी सी, तुसी पूरे उतरे। इन्ना समझना हुण तुसी भी सारे पूरे उतरे, तुसी सारे नहीं पूरे उतरे। थोड़े सामने तो कोई कह देवे गुरु नानक ने 70 जामे धारण करने ने, मजाले थोड़ी हिम्मत होवे, तुसी पूछ लो किहड़े 70 जामे धारण करने, खुलासा करो किथे लिखे है, तुसी नहीं पूछ सकते। इन्ना समझना कि तुसी कसौटी ते पूरे उतरे। नाल दे जो सिंह सन सतगुरु गुरु ने फरमान कर दिता, तुसी पूरे उतरे। तुसी मेरी बांह रोक सकते हो, तुसी किसी दी भी रोक सकते हो। तुसी गलत काम नहीं होने दोगे, तुसी अनर्थ नहीं होने दोगे। खालसा जी मैं कबरां दा पुजारी नहीं, मैं तो ये वेखना चाहता सी तुसी सारियां ने मत्था टेकना है कि नहीं, थोड़े अंदर कोई प्रकाश पैदा होया है कि नहीं, कि तुसी लकीर दे ही फकीर हो कि भेड़ा ही चाल है। सतगुरु ने कहा भेड़ा चाल नहीं है थोड़े विचों, तुसी पूरे, तुसी मुकम्मल। इस तरह की मुकम्मल स्वतंत्रता सानू प्रदान की थी 10 गुरु साहिबान ने, अते फिर कैद हो गए, फिर बंधन विच पै गए। तो मैं अर्ज कर रहा सी, मनी सिंह ने एकदम सवाल कर लिया, हौसला से खालसियां दा, स्वतंत्र सन। पातशाह तुसी अपनी कथा आप क्यों लिख रहे हो, की लोड़ पै गई है? क्योंकि श्री कृष्ण की जीवन कथा वेद व्यास ने लिखी है, कवि सूरदास ने लिखी है, कवि नरोत्तम ने लिखी है, तुलसी ने लिखी, हृदय राम ने लिखी है। ते तुसी अपनी कथा क्यों लिख रहे हो? आप थोड़ी कथा भी कोई लिख देगा, अपनी कथा आप क्यों लिख रहे हो? यदि की लोड़ पै गई है? साहब कहने लगे सुन मनी सिंह, मैं देखदा जब सूरदास नरोत्तम ते कैसो दत्त भावना दे वेग दे आए ने, ते उन्होंने कृष्ण नू भगवान कह दिता, भगवान रब। इस तरह ही व्यास ने ते मनी सिंह जब तुलसी ते बाल्मीक श्री राम की कथा लिखन लगा है, आया भावना दे वेग दे, उन्हें राम नू भगवान कह दिता। मैनू डर लगता है कोई मेरी जीवन कथा लिखे ते लिखदियां लिखदियां मैनू ही रब कह बैठे, मैनू ही परमात्मा कह बैठे, तो वो बंदा फिर मेरी कीती किताई ते पानी फेर देगा। जो कुछ मैं करना चाहता सी वो तो सब कुछ दब जाएगा। इस वास्ते मैं अपनी कथा आप लिखी है, और उस कथा ये बोल ने, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पड़े, मुखो दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पहचानो, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जिड़ा मैनू रब करके आखेगा कुंभी नरक च जाएगा, मैं उदा दास हाँ, मैं उदा सेवक हाँ। 10 गुरु साहबान रब तो एक पासे हो गए, जब सिख नूं सीधा रब नाल जोड़ना आप एक पासे हो गए।
इतना ही काम होंदा गुरु दा, सिख नूं परमात्मा दे दर तक पहुंचा देना। ऐसा नहीं कि दर तो पहले आप ही विचे खड़े हो जाना, हुण मेरे नाल ही जुड़ो, हुण मैं ही रब हाँ, हुण मैं ही परमात्मा। जगत विच इसे तरीके नाल हो रहा, संसार विच इसे तरीके नाल हो रहा है। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा व्यक्ति की पूजा नहीं है, इतिहास की पूजा नहीं है, मिथिहास की पूजा नहीं है, निरोल अकाल पुरख की पूजा है, निरोल परमात्मा की पूजा है। क्योंकि परमात्मा तो बिना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे होर कुछ नहीं। स्वयं भगत कबीर भी कहते हैं, कबीर का ये फरमान लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो निरोल ब्रह्म विचार है। ये गीत नहीं है, ये निरी छंदाबंदी नहीं है, ये निरी शैली शब्दावली नाल पढ़न की कोशिश भी ना करना। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म दी विचार है, ये तो ब्रह्म के मूल सिद्धांतिक नुकते ने। जुड़दियां ही गल बनेगी, पढ़दियां ही गल बनेगी, सुनदियां ही गल बनेगी। इते कोई गावे को सुने, हर नाम चितलाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंते परम गत पाए। तो मैं कर रहे सी पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज उच्चारण करता ने, भाई गुरदास जी महाराज लिखारी ने, तैयार हो गई पावन बेड़। तो मैं कर रहे सी पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज उच्चारण करता ने, भाई गुरदास जी महाराज लिखारी ने, तैयार हो गई पावन बेड़। और जब प्रकाश दा दिन आया करना है, रामसर साहब तो दरबार साहब तक गुरु अर्जन देव जी महाराज जलूस की शक्ल विच ले गए। अज भी उत्थे यही कुछ होगा, अज भी रामसर तो बकायदा जलूस निकलणगे, दरबार साहब तक पहुंचणगे। उस मर्यादा नूं अज भी कायम रखा होया है। बहुत गहमा गहमी होगी और चारों पासे गुरबाणी का प्रचार, मंगल धुनिया चारों पासे वजणगियां। पहला प्रकाश होया और प्रकाश किया है बाबे बुढ़े ने, और सब तो पहले मत्था टेकिया है गुरु अर्जन देव जी ने। इतिहास तुसी पढ़ोगे, संगतां होर बैठियां ने। प्रकाश किया है बाबे बुढ़े ने, खड़े होके फिर सजदा किया है आके, पहले गुरु अर्जन देव जी ने, फिर सारियां ने। उत्थे ही खड़े होके सतगुरु ने ये वाक कहे ने कि मेरे स्वरूप ते याते है दीर्घ, साहिब जान अदायब कह। ये मेरे स्वरूप नालों वड्डे ने। मैं अज हाँ ते कल नहीं, और मैं सारी थां ते नहीं हाँ। ये जुगो जुग अटल ने, सारी थां ते ने, हर थां ते मौजूद ने। इस वास्ते मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना, खिमा करनी। जैसे जैसे तुसी बाणी पढ़ोगे ते कन्ना नाल सुनते जाओगे, शब्द अंदर प्रवेश करनगे, गुरु की जिहड़ी अहमियत है, अजमत है, उदों ही प्रगट होगी, अजे नहीं। अजे तो जिहड़े खोके झगड़ियां च सी पिया, उस तो ही पता चलता है अजे शब्द दे नाल ते साडा दूर का भी संबंध कोई नहीं, नेड़े दी ते गल ही छड्डो। जद अंदर बाणी प्रवेश करेगी, बाहरों बाणे का जन्म होएगा। मैं इन्नी अर्ज कर दिया, अजे तो बाणा भी कोई नहीं, ते बाणे दे ना होना इस गल का सबूत अंदर बाणी कोई नहीं। इस बाणी ने विशेष एक ऋषि मुनि का बाणा दे देना है, एक साधु संत का बाणा दे देना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिख संत ना होवे। ते संत भले गुर सिख हैं, जिन नाही चिंत पराई चुखा। सतगुरु कहते हैं सिख ही संत है। केड़ा सिख? जिहदे अंदर बाणी वस जाए, जिहदे अंदर शब्द वस जान, तो वह बाणी उन्होंने साधु बना देगी, संत बना देगी। ते मैं तो देखता पे साधु संत की बनाने ते बाबू बन गए ने, बिल्कुल बाबू बन गए ने। ये गल वखरी, बाबू जी आखो तो चिड़ते भी हैं न बाबू जी। संत तो कोई नहीं, ऋषि तो कोई नहीं। ऋषि मुनिया की शक्ल होंगी है, ऋषि मुनिया का एक रूप होंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का 300 साला जब शहीदी पुरब रामलीला ग्राउंड में मनाया गया, उन्होंने दिनों देश में एमरजेंसी लगी हुई थी। एक एक बोल वक्ते बड़े संभल के बोलते पे सन, मता किधरे पकड़े जाइए, मता किधरे गड़बड़ हो जाए। देश के हालात इस तरह के सन। खैर, उस रामलीला ग्राउंड में कुछ चंद अखर उतों की फिजा ने, उतों की हवा ने मैनू दे दिते, और अखबारी रिपोर्टरों की जो गिणती थी, जो उन्होंने अखबार छापी कि घट तो घट ये 22 लाख मनुखों का इकट्ठ है। 22 लाख तो घट नहीं होंगे। और जब वक्त दी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा ये पहुंची है स्टेज से,
ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਦੇਖਦੀ ਏ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲਿਆਣੀ ਸੀ। ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਂਝ ਹੀ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਓ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? ਕਿਸ ਨੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂ। ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮਾਤਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘੜਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਟਕਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੁਛ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪ ਬੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਾਈ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇਧਰ ਪਾੜਾ ਚਨਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਆਹ, ਉਹਨੇ ਗਲ ਚੋਂ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਭੱਜ ਕੇ। ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਵਾੜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਿਆਹ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੀਵੜੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਤੀਵੜੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਗਲਾ ਥੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਤੇ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ।
उल्टा उस संस्कृति नूं मिटाउण दी कोशिश है। और उन्होंने साड़ी कमजोरी भी दिस पई है भी ये आपस ही लड़ते, जी ताकत इन्हों कोल है आपस ही लड़ते हैं। जो आपस लड़े कौम दरोई है, बस इन्ना समझ लो, वही गुरु दरोई है, वही कौम दरोई है। मैं उत्थे रामलीला ग्राउंड के 4 शब्द कहे बई साल दे साल इत्थे रामलीला खेडी जाती है और इन्ना वड्डा ग्राउंड ये दिल्ली का, इसका नाम ही रामलीला ग्राउंड है। और जिस दिन पहली रामलीला उत्थे खेडी जाती है, पहले देश का राष्ट्रपति राम नूं तिलक देण वास्ते आंदा है। अज भी चाहे वह राष्ट्रपति मुसलमान होवे, जाकिर हुसैन आउंदा सी, फखरुद्दीन अली अहमद नूं मैं देखिया तिलक लांदे आया राम नूं। चाहे हिंदू होवे ते चाहे मुस्लिम होवे, सिख नूं ते अजे मौका दिता नहीं, शायद कदी देण भी ना, लेकिन तिलक लांदे रहे। ये सिलसिला मैं उत्थे देखिया तो मैं उत्थे चंद शब्द कहे भी ये रामलीला ग्राउंड है ते राम नूं इत्थे स्टेज ते पेश किया जाता है ते जूड़े तो बिना राम किथे, दाड़े तो बिना विश्वामित्र किथे, लंबे दाड़े तो बिना विशिष्ट जी किथे। ये सारा स्वरूप पेश करना पैंदा है। ते जिहड़ी रामलीला कमेटी है ना इत्थों दी, और फिर बाजारों जूड़े खरीद के लियांदी है ते दाड़ियां खरीद के लियांदी है। ते मैं उत्थे चंद शब्द भी कहे भी मद्रास दे ते जयपुर दे जिथे दाड़ियां बनदियां ने, जूड़े बनते ने, मैं वो कारखाने वेखे ने। उत्थे कुछ ते बंदियां दे वाल आउंदे ने ते कुछ गऊ दी पूंछ दे वाल, घोड़े दे पूंछ दे वाल इकट्ठे करके दाड़ियां बनाईयां जांदियां, जूड़े बनाए जाते। ते उत्थे मैं कह दिता, मैं कि असली भारत दे वासी असीं हां, बाकी सब नकली ने। क्यों? साडे सिर ते जूड़ा राम वर्गा, साडे मुखड़े ते दाड़ी विश्वामित्र वाली विशिष्ट सी। तुसी ते सारे भारत का पुराना रूप ही गवा बैठे कि तुसी हक की रखते हो भारत के मालक बनन दे, ते सरपरस्त बनन दे। ना तुहाडे कोल रंग, ना तुहाडे कोल रूप। साडे कोल भारत का रूप है, साडे कोल भारत की संस्कृति है, साडे कोल भारत का ज्ञान है ते भारत वास्ते कीतियां हुई कुर्बानियां ने। तुहाडे कोल कख भी कोई नहीं, बन गए हो लखां दे, साडे कोल लख ने पर बन गए कखां दे। गल कुछ उल्टी हो गई। ते एक सज्जन मेरी बार बार लत खिंचे, उहदी लत खिंचण तो मुराद इन्नी सी बई एमरजेंसी लगी हुई है, ढंग नाल बोल। गल जिहड़ी सी इतनी सी, जज्बात कदी कदी उछल पैंदे ने। ते मैं आखा मनाई जा रही है अज शहादत जो है दिवस साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का। भारत के पुराने तिलक नूं बचाने की खातर, भारत के पुराने जो है जनेऊ नूं बचाने की खातर। जनेऊ ते तिलक दे गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी कोई पुजारी नहीं, मैं इन्नी अर्ज कर दिया। 9 साल के गुरु नानक ने ते ब्राह्मण जनेऊ पहनाना चाहता है, इनकारी नहीं पहनना। 9 साल के गोबिंद राय ने गुरु गोबिंद सिंह ते अपने पिता नूं कहंदे ने कि तिलक नूं ते जनेऊ नूं बचाउण दी खातर कुर्बानी देनी पेगी, देओ। और ये विरोधी इतिहास है। उधर गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल दे ने, इधर गुरु नानक देव जी 9 साल दे ने। हैरानगी है मेल किस तरह खा गई ये गल। घर दे सारे बेदी इकट्ठे हुए ने, पिता कालू जी वड्डे ब्राह्मण नूं बुला लिया ने, तरह तरह के पकवान तैयार होए ने, बच्चे का यज्ञोपवीत कराना है, जनेऊ पहनाना है। ते बच्चा खड़ा हो गया, कहता नहीं मैं नहीं पहनना, किसी कीमत से नहीं पहनना। मैं इस तरह के जनेऊ नूं धारण करने वास्ते जगत विच नहीं आया। खैर लंबी चौड़ी उत्थे वार्ता हुई, सतगुरु के वचन दर्ज ने। पर जब तिलक ते जनेऊ का मसला, ब्राह्मणों का मसला बड़ा पेचीदा होया, उदों 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह कहते ने नहीं ये बचाना है। दरअसल गल की है, ब्राह्मण जबरन जनेऊ पहनाना चाहता सी ते औरंगजेब जबरन उतारना चाहता सी। गुरु नानक ने कह दिता जबरन पहनना नहीं, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह दिता जबरन नहीं उतारन देना, किसी कीमत से नहीं उतारन देना। स्वतंत्रता, हर एक की अपनी स्वतंत्रता। ते जिसने भारत वासियों को स्वतंत्रता लैके दी, मैनू हैरानगी है
ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਨੇ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਰੱਖਦਾ ਬਰਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਪੀੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਅਵਤਾਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਮਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਬਸਤਰ ਨਾ ਕੇਸ, ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ। ਨਹੀਂ, ਮਾਡਰਨ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਬਦਲੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਦਲੋ, ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਹੋਈ ਨੇ। दरअसल जगत दे जो नहचल है सदैव ये कुछ खास काम कर रहे हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ पलटा नहीं होता। मैं इन्नी अर्ज कर दिया, एक वो हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ? ਤੇ ਜਦ ਖੁਦ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, एक महान खजाना 10 गुरु साहिबान ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के रूप में साडे सामने रखिया। सदियां तो असी पूजा जरूर कर रहे हैं, इस नूं खोल के नहीं वेख्या। प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भया निदाना। उसे दिन असी माला माल होवांगे जिस दिन इस खजाने नूं खोलांगे। ते इह खजाना जब साडे अंदर बाणी दे रूप च वसेगा, ये बाणी दे रूप च बाहर प्रगट होवेगा। इन्नी मैं अर्ज करदे हां। लाजमी सिखी दा अंदरी स्वरूप है बाणी दा रस माणना, ते सिखी दा बाहर दा रूप है ऋषि मुनियां दा रूप हो जाना, साधु संतां दी शक्ल हो जानी। और इस तरह का साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महान परोपकार समुचे जगत से किया। और महान गुरुदेव अज दे दिन दरबार साहब दे प्रकाशमान होए और अपनी बाणी दे राही चारों पासे अज भी किरणा खलेर रहे ने। ते जिवें अंधे बंदे नूं सूरज तो चानना नहीं मिलता, ते जिवें कोई अखां बंद कर लवे ओहदा सूरज नाल संबंध नहीं जुड़दा, इसे तरीके नाल खिमा करनी हंकारी रसिया जगत दे फसिया होया मनुख गुरु ग्रंथ साहब दे कोलों बैठ के भी इस अगमी किरणा तो वांझा रह जाएगा, शब्द दे प्रकाश तो वांझा रह जाएगा। हुण अखां बंद करके सूरज दे कोलों ना बैठो, अखां खोल के बैठो ताकि ये शब्द तुहाडे अंदर वसे, ते शब्द दा रस जिवें अंदर वसे ते बाणे दे रूप विच बाहर प्रगट होवे। सतगुरु इस रंग दीयां रहमतां करन। इन्ने ही बचन प्रवान करने। समा हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारियां ते दया वरतान, सारियां दे उत्ते अपनी मेहर भरे कला वरतान, ताकि कन्ना दे राही शब्द दा अंदर वासा होवे, बाणी दा अंदर वासा होवे, ते बाणे दे राही ए बाणी तन दे राही बाहर प्रगट होवे, ते 10 गुरु साहिबान मान नाल कह सकन ये हुण अपना ही रूप हो गया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ कोई फर्क नहीं। ते फिर मैं अर्ज कर दिया, जद भी थोड़े नाल जगत दे कोई चर्चा करे, कहना बाइबल ईसा दी लिखी हुई नहीं है, रामायण राम दी लिखी हुई कोई नहीं, गीता कृष्ण दी लिखी हुई नहीं है, वेद ब्रह्मे दे लिखे हुए नहीं है, कुरान मुहम्मद साहब दी लिखी हुई नहीं है। ये जदों उचारण होइयां ते जदों लिखियां गईयां, किधरे हजारां साल दा वक्फ है, किधरे सैकड़े साल दा वक्फ है, उन्हां दा हू बहु ओही रूप नहीं है, खो गया। सिर्फ इको एक ग्रंथ है जगत दा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जिसका सही रूप है, हू बहु ओही रूप है, और जिहदे च एक शब्द ना घटाया गया ना वधाया गया। ये मान इस कौम दे कोल है, और इस मान नूं संभाल के रखना है ताकि साडा ये मान बनिया रहे, हमेशा बनिया रहे। बोल चुक लई खिमा।